आखिर कैसे ये मैग्नेट आपके बाइक की माइलेज को बढ़ा देती है, और आखिर जर्मनी में लोग बहुत बड़े स्केल पर गधों को केस क्यों कर रहे हैं, और आखिर क्यों सैमसंग और आईफोन इंडिया के अंदर बैन हो सकते हैं, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, अपने प्रेजेंट डेट में बहुत से लड़कों को ऑपरेशन के थ्रू लड़की बनता हुआ और बहुत सी लड़कियों को ऑपरेशन के थ्रू लड़का बनता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने इसी सेक्टर में सारी हदें ही पार कर दी हैं। मिलिए जापान के एक शख्स टोको से, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बहुत सी सर्जरीज और एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम को बनवाकर अपने आप को कुछ इस तरीके से एक डॉग में ही कन्वर्ट कर दिया है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि टोको ना सिर्फ पूरा ही दिन इसी कॉस्ट्यूम में घूमते हैं, बल्कि वो खाने में भी सिर्फ और सिर्फ डॉग फूड को ही कंज्यूम करते हैं, और वास्तव में ये किसी पागलपन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सड़क पर चलते वक्त भी अपने स्मार्टफोन को नहीं छोड़ते, एंड एज अ रिजल्ट ऐसे लोग खुद को तो परेशानी में डालते ही हैं, साथ ही वो सड़क दुर्घटनाओं के चलते हुए वो दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात पाने के लिए अब जर्मनी और चाइना में ट्रैफिक लाइट्स को पोल पर लगाने के साथ साथ कुछ इस तरीके से फुटपाथ या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पर भी लगाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये छोटा सा इनिशिएटिव इतना ज्यादा कारगर है कि सिर्फ इसी की वजह से ही हर साल हजारों सड़क दुर्घटनाएं टल जाती हैं। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1930 के आसपास जर्मनी में कुछ इस तरीके की पोर्टेबल नेक बोट्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसे कुछ इस तरीके से अपने नेक पर पहनकर कोई भी इंसान गहरी से गहरी रिवर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि उस टाइम पीरियड के दौरान ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस बोट में राइड करने वाला इंसान अक्सर पूरा ही भीग जाया करता था, तो आगे चलकर इस अमेजिंग से कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के पूर्वाकर्ता टाउन में एक ऐसा अजीब लॉबी मौजूद है जिसके तहत यहाँ पर फुल मून नाइट में सभी घरों की लाइट को पूरे ही तरीके से बंद करना कंपलसरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस दिन इस टाउन में मौजूद सभी सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स तक को भी बंद कर दिया जाता है। असल में दोस्तों इस लॉ को आज से कई सालों पहले इंडोनेशिया के इस टाउन में अप्लाई किया गया था, जब इंडोनेशिया इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से जूझ रहा था, लेकिन आगे चलकर अब ये लॉ एक बेहद ही यूनिक ट्रेडिशन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसीलिए प्रेजेंट डेट में भी इस टाउन के अंदर इस अजीब से लॉ को आज भी माना जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ऑलमोस्ट सभी देशों के सिपाही अपने साथ कुछ और नहीं बल्कि मैगेट्स कीड़ों को ही लेकर जाते थे, लेकिन आखिर एक वॉर में कीड़ों का क्या काम? असल में दोस्तों इन तरीके की वॉर में जब सैनिकों की मेडिसिन खत्म हो जाया करती थी, तो वो अपने घाव से बैक्टीरिया को खत्म करने और उन्हें जल्दी रिकवर करने के लिए इन कीड़ों को अपने घाव के ऊपर छोड़ दिया करते थे। असल में दोस्तों इन कीड़ों का एक बेहद ही यूनिक नेचर होता है, जिसके चलते हुए किसी भी घाव के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देते हैं, और इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मेडिसिन से ज्यादा इन कीड़ों को एक देश की सेना अपने साथ कैरी करती थी, जो सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में एक से बेहतरीन एक डांसर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा डांसर दिखाने वाला हूं जिसे देख आपके तन बदन में आग जरूर लग जाएगी। मिलिए चाइना के कासू कामा से, जिनके की नाम कुछ इस तरीके से अपने हेड को एक ही पोजीशन पर रखकर अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग अंदाज में मूव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी डांसर बीट नहीं कर पाया है, और यही चीज इस आर्ट और इस डांस को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बना देती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि जर्मनी में चली आ रही एक प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट पर जाने से पहले एक गधे के पास जाना होगा। असल में दोस्तों इस प्रथा में कुछ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी दांत के दर्द का पेशेंट एक डोंकी को किस कर लेता है तो उसका दर्द देखते ही देखते पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हालांकि मेडिकली ऐसा कुछ भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन बावजूद इसके भी आज के आधुनिक युग में भी जर्मनी में आपको बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो कि डोंकीज को कुछ इस तरीके से किस कर रहे होंगे। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको बताया कि इस दुनिया में 4 ऐसे परिवार भी मौजूद हैं जो कि चाहकर भी कभी भी किसी स्मार्टफोन को नहीं चला सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बहुत सी बेसिक चीजें ना करने के साथ साथ विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद एडोमेट्रोग्लिफिया एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई भी बच्चा बिना फिंगरप्रिंट के ही पैदा होता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि दुनिया के सामने ये डिसऑर्डर सबसे पहली बार साल 2007 में तब आया जब एक स्विस महिला को अमेरिका में प्रवेश सिर्फ इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि उसके पास फिंगरप्रिंट्स ही नहीं थे। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे परिवार मिले हैं जो कि इस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि साल 1978 के आसपास जापान में क्रायोजेनिक चेंबर थेरेपी बहुत बड़े स्केल पर फेमस थी। असल में दोस्तों इस थेरेपी के अंदर एक पेशेंट को कुछ इस तरीके से एक चेंबर के अंदर खड़ा करके उसकी बॉडी को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता था। असल में दोस्तों जापानीज डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से स्ट्रेस हार्मोन में बदलाव, एंजाइटी और एजिंग को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसलिए इस अजीब सी चीज को अब सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में भी ट्राई किया जा रहा है, which is quite interesting। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा लॉबी मौजूद है जो कि देखते ही देखते आपको मौत के घाट उतार सकता है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया में आज भी एक स्पेशल जगह पर किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की बॉडी को सुरक्षित रखा गया है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि भले ही आप नॉर्थ कोरिया के नागरिक हो या फिर एक टूरिस्ट, अगर आप उनकी बॉडी के सामने से गुजरेंगे तो आपको ना चाहते हुए भी अपने सर को झुकाकर उन्हें सम्मान देना होगा और अगर कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता है तो उसे तुरंत ही मौत की सजा दे दी जाती है और वास्तव में ये नियम अपने आप में अजीब और गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आपको हर एक शख्स की हुबहू वुडन रेप्लिका नजर आएगी। असल में दोस्तों इस जगह के लोगों की एक प्रथा के अनुसार अगर किसी भी इंसान के देहांत के बाद उसकी हुबहू वुडन रेप्लिका को बनाकर उसकी कब्र के पास कुछ दिन तक रख दिया जाए तो उसकी स्पिरिट उस रेप्लिका के अंदर आ जाएगी और उसके बाद वो रेप्लिका आगे आने वाले समय में प्राकृतिक आपदा से उनके शहर और कस्बे को बचा देगी और इसीलिए यहाँ पर एक गुफा जैसी टाउ टाउ जगह पर आपको ऑलमोस्ट उन सभी लोगों की हुबहू वुडन रेप्लिका रखी हुई नजर आएगी जिनका देहांत इस कस्बे में हुआ था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि भारत में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुआ डोरेमोन कार्टून 50 अलग अलग देशों में पूरे ही तरीके से बैन है। असल में दोस्तों ऑलमोस्ट इन सभी कंट्रीज का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि इस कार्टून सीरीज के मेन कैरेक्टर नोबिता को काफी ज्यादा आलसी और लूजर दिखाया गया है तो इसका सीधा असर इसे देखने वाले बच्चों पर भी पड़ता है, जिसके चलते हुए 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ने इस कार्टून को पूरे ही तरीके से बैन कर रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कभी डोरेमोन को देख आपको भी ऐसा लगा है कि आपको नोबिता जैसा डरपोक बनना है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने सड़क पर चलने वाले बेहिसाब ट्रैफिक को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज को पानी में देखा है? असल में दोस्तों एम्स्टर्डम का कोस्ट इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा कोस्ट है जो कि समर में कुछ इस तरीके का बेहिसाब बिजी रहता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि समुद्र में इतने ज्यादा ट्रैफिक को देखने के लिए ही देश विदेश से लोग एम्स्टर्डम की इस जगह पर विजिट करते हैं और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब है जहां पर कुछ इस तरीके का नजारा हमें किसी कोस्ट के आसपास देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर बड़े से बड़े घर और यहां तक कि होटल्स को भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। असल में दोस्तों गुजरात के कच्छ में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर कुछ इस तरीके से मिट्टी के घर बनाने की परंपरा पिछले 200 सालों से चलती हुई आ रही है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन घरों को सूखे पत्तों, गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और उसी की तर्ज पर इन यूनिक घरों को भूंगा घर के नाम से भी जाना जाता है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इन घरों को कुछ इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि तेज से तेज भूकंप भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमेशा जवान बने रहने की ख्वाहिश हर इंसान की होती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी भी होने वाली है। असल में दोस्तों भी हाल ही में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने चूहे के ऊपर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को भी किया है जिसके चलते हुए उन्होंने देखते ही देखते उस चूहे को जवान बना दिया। असल में दोस्तों रिसर्चर्स के द्वारा चूहे के एक स्पेशल फीकल माइक्रोब्स को ट्रांसप्लांट कर दिया गया है जिसके बाद उस चूहे की स्किन, हार्ट, आईज और यहाँ तक कि दिमाग भी एक जवान चूहे की तरह काम करना शुरू कर गया है और वास्तव में ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जेल भी मौजूद है जहां पर हर रोज ही खूनी खेल
खेला जाता है। असल में दोस्तों इस जेल का नाम गीताराम सेंट्रल जेल है, जो कि अफ्रीका के रवांडा में मौजूद है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस जेल की कैपेसिटी सिर्फ 600 अपराधियों को रखने की है, लेकिन बावजूद भी आज की डेट में इस जेल में अपराधियों की संख्या 7000 से भी ज्यादा है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस जेल के अंदर ऑलमोस्ट सभी अपराधियों को हर समय ही खड़ा रहना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर अपने पेट को भरने के लिए भी इन्हें प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता, जिसके चलते हुए ये अपने साथी कैदियों को ही खत्म करके उनकी बॉडी को ही कंज्यूम कर लेते हैं। और इसीलिए इस प्रिजन को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि दिल्ली के अब्दुल कदीर एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी टैक्सी को ही एक फ्री रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर रखा है। असल में दोस्तों अब्दुल अपनी टैक्सी में सफर करने वाले सभी क्लाइंट्स को फ्री में पानी, स्नैक्स, फ्रूट्स, डिओड्रेंट, शू पॉलिश, मेडिसिन और अलग अलग चीजें देने के साथ साथ स्वीट और चॉकलेट्स भी देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अब्दुल का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो लोगों में खुशियां बांटते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी टैक्सी के अंदर गरीब और अनाथ बच्चों की मदद के लिए एक डोनेशन बॉक्स को भी लगा रखा है। और वास्तव में इन्हीं की जैसे रियल हीरोज की इस देश को काफी ज्यादा जरूरत है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीत हमारे देश भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों सैमसंग और आईफोन भारत के अंदर बैन हो सकती हैं? असल में दोस्तों आपको भले ही ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन प्रेजेंट डेट में इन दोनों ही कंपनीज की जो हालत होती हुई चली जा रही है, उससे ये कहना कि आगे आने वाले समय में ये कंपनीज हमारे देश भारत में टिक ही नहीं पाएंगी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही कंपनीज अपने फोन के साथ चार्जर को ना देकर इनडायरेक्ट तरीके से अरबों खरबों रुपए कमा रही है। तो वहीं इसी चीज से परेशान होकर सबसे पहली बार फ्रांस ने एप्पल को ही बैन कर दिया था, जिससे घबराकर अब फ्रांस के अंदर एप्पल को चार्जर और एयरपॉड्स दोनों ही देने पड़ते हैं। तो वहीं आपको जानकर ये हैरानी होगी, लेकिन इस दुनिया में बहुत से देशों ने अभी हाल ही में एप्पल और सैमसंग के ऊपर भारी जुर्माने को भी ठोका है, क्योंकि इन कंट्रीज का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक कस्टमर एक फोन को परचेज करता है तो उसके साथ चार्जर देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की भी होती है। और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमारे सामने ब्राजील से भी आया है, जहां पर ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने भी सैमसंग और आईफोन पर भारी जुर्माने को लगाते हुए उनसे साफ शब्दों में कहा है कि या तो वो अपने बॉक्स में चार्जर को इंक्लूड कर दें या फिर वो अपना बोरिया बिस्तर हमारी कंट्री से बटोर लें। तो अब ऐसे में ये कहना कि इतना सब कुछ होने के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इन पर एक्शन लेकर या तो इनके ऊपर भारी जुर्माने को ठोक सकती है या फिर इनके प्रोडक्शन को ही भारत से बंद करा सकती है, ये कहना काफी हद तक सही होगा। और इसीलिए मे भी आगे आने वाले समय में इन दोनों ही कंपनीज का फ्यूचर हमें भारत में इतना ज्यादा ब्राइट दिखाई ना दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फोन के साथ चार्जर देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। आखिर कैसे एक मैग्नेट आपके बाइक के माइलेज को बढ़ा देती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मार्केट में बहुत सी ऐसी मैग्नेट्स भी मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि अगर आप इनका इस्तेमाल अपनी बाइक, स्कूटी या फिर कार में भी करते हैं तो ये उसके माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन आखिर एक मैग्नेट आपके व्हीकल के माइलेज को कैसे बढ़ा सकती है? चलिए आज इसके साइंटिफिक आंसर को भी डीकोड कर ही देते हैं। असल में दोस्तों जब इन तरीके की हाई मैग्नेट्स को फ्यूल पाइप के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है तो ये व्हीकल के अंदर एक रेजोनेंस इंड्यूसर की तरह काम करना शुरू कर देती है, जो कि पेट्रोल में मौजूद हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक टाइटेनियम मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स बनने की वजह से पेट्रोल में मौजूद हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके चलते हुए जब ये फ्यूल आपके व्हीकल के इंजन के अंदर जाकर हवा के साथ मिक्स होता है तो इसका छोटे से छोटा पार्ट भी जलकर एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी इस लेवल तक नहीं जल पाता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन मैग्नेट्स की वजह से एक तरीके से आप अपने फ्यूल को बिल्कुल ही डेड एंड तक इस्तेमाल कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट इसी की वजह से गाड़ी का टॉर्क बढ़ने के साथ साथ माइलेज भी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो फिर ये जनरेट होता है कि अगर ये मैग्नेट्स इतनी ज्यादा कारगर हैं तो फिर आखिर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें
ऑलरेडी अपने व्हीकल के अंदर लगाकर क्यों नहीं देती। असल में दोस्तों आपके व्हीकल के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बनाया जाता है कि वो आपके फ्यूल के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में आकर उससे एनर्जी को जनरेट भी करे, साथ ही साथ वो अपने पुर्जों को भी डैमेज ना करे। लेकिन क्योंकि इस कंडीशन में पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स ही पूरे तरीके से टूट जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन तरीके की मैग्नेट्स का यूज करते रहते हैं तो आगे चलकर ये आपके इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कंपनी कभी भी इन तरीके के प्रोडक्ट्स को लगाकर नहीं देती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर कैसे एक मैग्नेट से आप अपने व्हीकल के माइलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि पैरागन जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।